More uses of the. The article the is used in many other ways. It is used before a noun that describes a whole class of persons, places or things. अब किसके लिए यूज़ होता है? Is used in many other ways. और इसका यूज़ क्या है? To describe a whole class of person, places or things. बहुत सारे persons हो, places हो, things हो, उसके लिए भी द यूज. The tiger is a fierce animal. The tiger is a fierce animal. The tiger is a fierce. कैसे बोलते हैं? Fierce. F-I-E-R. Fierce. Fierce. जो बहुत ख़तरनाक किस्म का, खूनखार किस्म का होता है ना, उसको कहते हैं fierce. यानी जो ब्लड निकाल देता है आपको चोट लगा के या किसी को भी, तो उसको कहते हैं fierce animal. The tiger is a fierce animal. The rich should look after the poor. हम ज़्यादातर कहते हैं कि जो अमीर हैं उनको गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, तो हम कहते हैं the rich should look after the poor. किसका ख्याल रखना चाहिए? अमीरों को, गरीबों का. The poor. The rich should look after the poor. should किसके लिए यूज़ होता है ये भी याद रखिएगा. जब हम कहते हैं ना चाहिए you should work hard, you should respect your parents, you should go to school on time, you should do your work on proper time, you should respect elders. तो should किसके लिए यूज़ होता है कि आपको ये करना चाहिए. should किसके लिए यूज़ होता है? करने के लिए. अब यहाँ पे क्या है? The rich should look after the poor. Here the tiger refers to all tigers, the rich refers to all rich persons. क्योंकि ये सारे लोगों के लिए यूज़ हो रहा है कि सारे rich लोगों को, सारे poor लोगों का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए हमने दा यूज़ किया. Note that we do not say the tigers are fierce animals. कैसे नहीं कहते? The tigers are fierce animals ज़्यादा नहीं कहते. The tiger is a fierce animal से ही पता चल जाता है कि जितने दुनिया में टाइगर्स हैं वो सारे के सारे fierce animals हैं. और उसके लिए हम प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ करते, हम कहते हैं द टाइगर इज़ अ फियर्स एनिमल. द टाइगर इज़ अ फियर्स एनिमल. वी से टाइगर्स आर फियर्स एनिमल. नोट दैट वी डू नॉट से द टाइगर्स आर फियर्स एनिमल. टाइगर्स आर फियर्स एनिमल. उसमें अगर हम टाइगर्स कहेंगे टाइगर्स आर फियर्स एनिमल्स, तो उसमें याद रखिएगा यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं आएगा, ना दा आएगा, ना आ आएगा, ना एन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. टाइगर्स अगर ज़्यादा हैं तो फिर टाइगर्स ही आएगा. टाइगर्स आर द फियर्स एनिमल्स. ओके. इसी तरह द पीकॉक हैज़ अ ब्यूटीफुल टेल. पीकॉक्स हैव ब्यूटीफुल टेल्स. उसके पीछे दा नहीं आएगा. अगर प्लूरल करेंगे तो दा नहीं आएगा. द स्नेक इज़ अ रेप्टाइल. रेप्टाइल कौन होता है? जो ज़मीन के ऊपर ऐसे रेंग रेंग के चलता है, उसको रेप्टाइल कहते हैं. Snakes are reptiles. Snakes are reptiles. When there are more snakes, you will not use the snakes are reptiles. You will say snakes are reptiles. The is used before the names of some well-known statues, buildings, places, musical instruments, books, etc. Note. अच्छा, ये the किसके लिए यूज़ होता है? The is used before well-known statues. Statues क्या होते हैं? जो अच्छे अच्छे कोई बने हुए होते हैं ना स्टैचूज़, किसी बंदे की मेमोराइज़ करने के लिए, उसको रिमेंबर करने के लिए कि हिस्ट्री में उसने अच्छा काम किया, तो बिल्डिंग्स के लिए उसके लिए हम दा पहले यूज़ करते हैं. द इंस्ट्रूमेंट, द म्यूज़िकल थिंग, द बुक्स, जैसे हम कहते हैं दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, द फैसल मॉस्क होगी, द अटलांटिक ओशन हो गया, द कुरान हो गया. जैसे हम कहते हैं द कुरान, तो कुरान एक बहुत पर्टिकुलर ख़ास किस्म की स्पेशल बुक है, तो हम इसके पहले यूज़ करते हैं द कुरान. द मॉस्क, फैसल मॉस्क कह देते हैं, तो द पर्टिकुलर चीज़ों के लिए यूज़ होता है. नोट हाउ द आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ इन न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क में एक उन्होंने लिबर्टी का स्टैचू बनाया हुआ है. लिबर्टी कहते हैं फ्री होने को, आज़ादी का निशान. लिबर्टी किसको कहते हैं? फ्रीडम को, यानी आज़ादी को. तो लिबर्टी का उन्होंने एक स्टैचू बनाया हुआ है, वो बहुत मशहूर है. तो हम क्या कहेंगे? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ इन न्यूयॉर्क. लिबर्टी, लिबर्टी. वी वेंट टू इस्लामाबाद टू सी द फैसल मॉस्क. हम क्या करने गए थे इस्लामाबाद? टू सी द फैसल मॉस्क. सी, टू सी द फैसल मॉस्क, टू सी द
फैसल मॉस्क। अब ये याद रखिएगा, सी आता है, वॉच टीवी के लिए आता है, आई वॉन्ट टू वॉच अ प्रोग्राम ऑन टीवी। और जब फैसल मॉस्क को देखने के लिए जा रहे हैं तो आप कहेंगे आई विल गो टू इस्लामाबाद टू सी द फैसल मॉस्क, नॉट वॉच। वॉच किसके लिए यूज़ होता है? टीवी के लिए। ओके, जब आप कोई चीज़ देखने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? द। देन इज कंवल प्लेस द वायलिन। प्लेस द वायलिन यानी वो वायलिन बजाती है, बजाने को प्ले करना कहते हैं, प्लेस द वायलिन। क्योंकि वो लड़की है और आपको पता है जब गर्ल शी या ही होता है तो उसके साथ एस या ई एस लग जाता है, तो शी प्लेस द वायलिन यानी वो वायलिन प्ले करती है या बजाती है। नेक्स्ट इज द शिप सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। द शिप सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, एक बहुत बड़ा ओशन है पानी का, और ये सबसे बड़ा है इसलिए इसके पहले द आता है, द अटलांटिक ओशन। हैव यू रेड द बाइबल और द कुरान? ओके, हैव यू रेड द बाइबल और द कुरान? द कुरान क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि कुरान एक ख़ास किताब है, हमारे लिए बहुत कीमती किताब है, इसलिए हमने द बाइबल भी एक रिलीजियस बुक है और ये भी बहुत कीमती किताब है, इसलिए इसके सामने द लगा। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। द अर्थ इज़ अ, द अर्थ, अर्थ भी एक पर्टिकुलर प्लेस है, इसलिए द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अंडरस्टूड? Note that he is spelt with a small even though the word it comes before is spelt with a capital letter. क्या है? Note that the is spelt with a small t. Small t के साथ होता है हमेशा। Even though the word it comes before is spelt with a capital letter. जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, fill in the blanks with suitable articles. अगर पहला लेटर कैपिटल भी हो ना तो द को टी के साथ लिखते हैं, तो स्पेल्ट विद अ कैपिटल लेटर करते हैं। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, इसके अंदर आर्टिकल्स लगाने हैं और आपने इसको खुद सॉल्व करना है, बिकॉज आई नो दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड यू कैन डू इट। फर्स्ट टू आई विल डू फॉर यू एंड देन द अदर all the lines you have to do by yourself. Okay, number 1, dash lion is a dash king of the forest. The lion is a king of the forest. क्या आएगा? The lion is the king of the forest. The lion is the king of the forest. The lion is the king of the forest क्योंकि हम ख़ास किस्म के एक lion की बात कर रहे हैं और इसके लिए हम यूज़ करेंगे the lion is a king of the forest. The lion is the king of the forest. Wasim knows how to play dash tabla. How to play a tabla. How to play a tabla. What is how to play a tabla? Wasim knows. अब आप मुझे खुद गैस करके बताएं, आ होना चाहिए, am I right, या दा होना चाहिए? क्योंकि जब हम कोई चीज़ प्ले करते हैं, जैसे हमने म्यूज़िक प्ले किया था, वायलिन प्ले किया है, पीछे हमने एग्जाम्पल पढ़ी है, तो उसमें क्या था? द वायलिन। तो यहाँ पे क्या आएगा? द तबला. Okay, so the right thing is Wasim knows how to play the tabla. Dash giraffe has dash long neck. The giraffe has, the giraffe के स्पेलिंग क्या होते हैं? इसको स्पेलिंग और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो याद किया करें। जिराफ, GIRAFFE, giraffe. GIRAFFE, giraffe. The giraffe has a long neck. She put the letter in the envelope. द इसलिए यूज़ हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर किस्म का इन्वेलप है और उसने वो लेटर उसके अंदर डाला, तो हम कहेंगे आ इन्वेलप नहीं, द इन्वेलप. शी पुट द लेटर इन द इन्वेलप. ओके. डैश बॉय, द बॉय हु हैड फाउंड. हम एक ख़ास किस्म के बॉय की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे द बॉय हु हैड फाउंड डैश मिसिंग. हु हैड फाउंड मिसिंग treasure was rewarded by the
पुलिस, द पुलिस, क्योंकि ये भी पुलिस भी एक ख़ास है, हैड फाउंड आ मिसिंग ट्रेयर, उसको एक मिला है मिसिंग ट्रेयर और वो उसकी वजह से पुलिस ने उसको रिवार्ड किया है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, द, क्योंकि सारी चीज़ें, द बॉय एक ख़ास बच्चे के लिए है, हु हैड फाउंड द मिसिंग ट्रेयर, द मिसिंग ट्रेयर जिसने एक ख़जाना, ट्रेयर किसको कहते हैं, TREASURE, ट्रेयर, ट्रेयर इज़ यूज्ड फॉर वेरी प्रेशियस थिंग्स, ख़जाने के लिए यूज़ होता है, ये याद रखिएगा, ट्रेयर। Missing was rewarded by the police. Charlie Chaplin was the famous actor. Was the famous actor because it is for the particular person. इसलिए हमने a famous actor नहीं लिखेंगे. Charlie Chaplin was the famous actor. When he rang the bell, ये भी एक ख़ास किस्म की कहानी सुना रहे हैं, उसके अंदर the bell, the door was opened by a small boy. The door was opened by a small boy because ये एक ख़ास बंदे ने आके दरवाज़ा खोला। तो इसको एक, हम क्योंकि स्टोरी सुना रहे होते हैं ना और उसमें सस्पेंस होता है थोड़ा सा, उसके लिए फिर डालते हैं, आ नहीं डालते। When he rang the bell, the door was opened by a small boy. Have you read the book? आप किसी से पूछते हो वो किताब पढ़ी है जो मैंने दी है, वो ख़ास किस्म की बुक है ना, पर्टिकुलर बुक है, इसलिए हैव यू रेड द बुक आई लेंट यू, मैंने आपको जो थोड़े दिनों के लिए दी है। लेंट का क्या मतलब होता है, लेंट जो आप किसी को कोई चीज़ देते हो थोड़े दिनों के लिए, और जो आप दूसरों से लेते हो उसको कहते हैं बोरो करना। आई बोरोड अ बुक फ्रॉम माई फ्रेंड और आई लेंट माई बुक टू माई फ्रेंड, मैंने अपनी एक किताब एक फ्रेंड को दी, इसके लिए मैं कहूँगी आई लेंट अ बुक टू माई फ्रेंड। और जब मैंने किसी से ली है तो मैं कहूँगी आई बोरोड अ बुक फ्रॉम अ फ्रेंड। लेने को बोरो करना और देने को लेंट करना। ओके, अच्छा, हैव यू रेड द बुक आई लेंट यू आस्क्ड द ओल्ड मैन। फिर है शी मेड द सैंडविच विद द टोमेटो एंड द बॉइल्ड एग, ये भी एक ख़ास किस्म का सैंडविच था। शी मेड द सैंडविच विद द टोमेटो एंड द बॉइल्ड एग। मैनी पीपल गो टू सी द प्लेस वेयर शेक्सपियर, ये भी एक ख़ास किस्म की प्लेस है, शेक्सपियर जहाँ पे रहता था। शेक्सपियर द फेमस ड्रामेटिस्ट वॉज बॉर्न। अच्छा, ड्रामेटिस्ट ड्रामा में जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, ड्रामेटिस्ट। अब अमेरिकन इंग्लिश में ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ड्रामेटिस्ट जो ड्रामों में प्ले करने वाले होते हैं उसको कहते हैं ड्रामेटिस्ट। तो शेक्सपियर क्या था, शेक्सपियर, मैनी पीपल गो टू सी द प्लेस वेयर शेक्सपियर द फेमस ड्रामेटिस्ट वॉज बॉर्न, जहाँ पे वो बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था, वो देखने के लिए गए, ठीक है ना, क्योंकि वो भी प्लेसेस जो है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, बिकॉज शेक्सपियर वॉज अ वेरी फेमस राइटर of the history. So where he was born was a place which is also very special, very particular. It is our duty to look after the sick, sick nahi, the sick and the needy. Why we are using the? Because we are saying it for particular persons who are needy. Needy कौन होता है, ज़रूरतमंद, जिनको खाने पीने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते और वो किसी के मोहताज होते हैं, उनको कहते हैं नीडी। क्या कहते हैं, NEEDY, needy. What do we say, needy? It is our duty to look after the sick and the needy. Next है, though dash the play had started. Though the play had started, दा क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक ख़ास प्ले स्टार्ट हो चुका है, we had to wait, आप प्ले नहीं कहेंगे। Though the play had started, we had to wait for Sasin as she had the tickets. वो भी ख़ास किस्म के टिकट्स उसके पास हैं, इसलिए she had the tickets. So we are standing here to wait for Sasin. तो ससिन कौन है, लड़की है जिसके लिए वो वेट करना पड़ रहा है क्योंकि प्ले शुरू हो चुका है। दो द प्ले हैड स्टार्टेड, दो का क्या मतलब होता है, हालांकि प्ले शुरू हो गया। हालांकि THOUGH हालांकि के लिए यूज़ होता है। उर्दू में कहते हैं ना, हालांकि ये हो चुका है और वो आया नहीं है तो अब क्या करेंगे। दो ही हैड नॉट रीच्ड
दो द प्ले हैड स्टार्टेड वी हैड टू वेट, हमें वेट करना पड़ा था किसके लिए, ससिन के लिए, बिकॉज शी हैड द टिकट्स, शी हैड द टिकट्स, बिकॉज द टिकट्स आर स्पेशल टिकट्स, सो वी आर यूजिंग द. Dash captain of the team was ill and the match was postponed. The captain of the team was ill. Captain क्या था, ill था, ये ख़ास किस्म का एक बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, and the match was postponed. ये particular match postponed हो गया, post PONED pond. पोस्टपोन करने का क्या मतलब है, जैसे कि आज हमने एक लेसन कंप्लीट करना है और मैं कहती हूँ कि इसको पोस्टपोन करते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर, यानी कल कर लेंगे, पोस्टपोन करते हैं. एंड इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट. नेवर पोस्टपोन योर वर्क ऑन नेक्स्ट डेज, क्योंकि आज का काम आज ही हो जाना चाहिए. पोस्टपोन करने वाले लोग बुरे लोग होते हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और फिर काम लेट हो जाता है. तो पोस्टपोन ना किया करें, अपने काम को टाइम पे किया करें. ओके, ही वॉज लेट एंड डिड नॉट हैव द टाइम टू टॉक टू एनीबॉडी. ओके, 2 इज़ डैश इवन नंबर, 2 इज़ द इवन नंबर, ये ख़ास इवन नंबर के लिए. 3 इज़ 3 द ऑड नंबर एंड 7 द प्राइम नंबर, सबके लिए दादा. वाई da, why we are using the, because all the numbers are particular numbers. Okay, 2 is the even number, 3 the odd number and 7 the prime number. This is the perfect way.